आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज़ का ये भाग नंबर 14 है। इससे पहले की वीडियो हमने सारी बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। पहले की और आगे की वीडियो इसी प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगी। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रेत दोष क्या होता है, ये कैसे लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कुछ लोग इस भ्रम में लगे रहते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो प्रेत का नाम सुना होगा। पितर को और प्रेत में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। पितर जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो पितरलोक में जाके पितर बन जाते हैं। प्रेत जिनके कर्म गंदे होते हैं वो प्रेत बन जाते हैं। और प्रेत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। ये किसी भी चीज़ को अपने कंट्रोल में कर सकती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बताएं, इंडियन आर्मी के पास भी हथियार होते हैं, आतंकवादियों के पास भी होते हैं, लेकिन हमें इंडियन आर्मी को एक एक राउंड का हिसाब देना पड़ता है, आतंकवादियों को तो नहीं देना पड़ता। तो वो किसी भी समय बगैर सोचे समझे फायर कर देते हैं। उसी प्रकार प्रेत होता है, उसको किसी चीज़ का हिसाब देने की आवश्यकता नहीं, उसे कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का ये फ़र्क पड़ता है कि पितर एक लिमिट में बंधे होते हैं, प्रेत कोई लिमिट नहीं होती उनकी। उस वजह से पितर थोड़े से कमज़ोर महसूस करते हैं। यहाँ पे प्रेत अपने आप को ज़्यादा ताकतवर महसूस करता है। कब, जब हम ऐसा कब होता है, प्रेत दोष कब लगता है? जब हम पितरों को नहीं मानते, जब हम बोलते हैं हमारे तो पितर होते ही नहीं, जब हम बोलते हैं कि हमारी तो पिछली पीढ़ियों ने पितरों को नहीं माना, हम क्यों माने। एक एक चीज़ का कारण होता है। हर एक चीज़ किसी तरीके से बनाई गई, ऐसे नहीं बनाई। कहीं से तो आप भी आए होगे, किसी ने तो जन्म दिया होगा आपको, किसी की संपत्ति आप इस समय यूज कर रहे हो, किसी का तो नाम मिला है, किसी का तो खून हो आप। कौन है वो हमारे पितर ही तो हैं, वो हमारे पितर ही तो हैं। आज हम उनकी पूजा नहीं करते तो हमारे साथ ये होना लाजमी है। अब देखिए कि प्रेत दोष हमें लगता कैसे है। जब ये सभी के ऊपर अप्लाई है, सभी के ऊपर। जब घर का कोई पुरुष होता है, महिला होती है, बच्चे होती है, या कोई भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हम घर के पुरुषों से लेते हैं। आजकल तो कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए भी सरकार ने अलग से ठेकों की व्यवस्था करवा रखी है। जब हम देर रात को किसी भी प्रकार का नशा करके अपने घर आ रहे होते हैं, उसी समय आप गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास कहीं ना कहीं चौराहा आपको ज़रूर मिलता होगा। चौराहे पर जो आपके घर में जिनकी अकाल मृत्यु हुई होती है, वो भूत प्रेत आहुक वासुक इत्यादि बनकर वहाँ मंडराते रहते हैं। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए आपके साथ आपके घर में प्रवेश करने का। जब आप उस चौराहे को क्रॉस करोगे तो आपके घर की बुरी आत्मा आपके साथ जाएगी। वो मेरे साथ क्यों आएगी, आपके साथ चल देती है। जैसे ही आप अपने घर के द्वार पर पहुँचते हो, हर घर के द्वार पर उसके पितरों का पहरा होता है। चाहे आप पितरों को मानते हो, चाहे आप पितरों को ना मानते हो। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूँ कि सूर्य उगता है, आप लोग कहोगे हाँ हाँ उगता है। लेकिन अगर यही सवाल मैं उल्लू से पूछूं तो उल्लू कहेगा नहीं नहीं सूर्य नहीं उगता। अब बताइए आप सही हो या उल्लू सही है? दोनों अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि उल्लू को रात को दिखता है, उसे पता ही नहीं सूर्य होता है या नहीं। आप लोग दिन में देख सकते हो, आपको पता है सूर्य होता है, लेकिन सच में सच्चा कौन है? आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोग सूर्य को देख सकते हो, उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसी प्रकार जो पितरों को नहीं देख सकते वो सारे उल्लू हैं। मिल गया जवाब इस चीज़ का। अब जैसे ही ये काम होता है, प्रेत आपके ऊपर हावी होने लगता है। उसी प्रकार जो घर की महिलाएं होती हैं, आजकल बड़े अच्छे अच्छे जो सुगंध देते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल रखे हैं। नाम नहीं लेंगे हम किसी भी चीज़ का यहाँ, जिनसे हमारे शरीर में सुगंध फैलती है। चाहे कोई भी यूज किया हो आपने, सिर्फ एक गुलाब जल या इत्र को छोड़कर, अगर आपने कुछ भी यूज किया है तो उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी आपके घर पर आएगी, कंपलसरी आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा अपने घरों में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में कि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर महिलाओं को ही क्यों होती है, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें यूज़ करती हैं। क्या करें? नशा छोड़ो और ये जो चीज़ें हैं इनको छोड़ो। जब आप ऐसी हालत में अपने घर के बाहर पहुँचते हो तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ वहाँ तक पहुँची है वो क्या करती है? जैसे ही आप अंदर जाते हो, उस एनर्जी को आपके पितर घर के बाहर रोक लेते हैं। लेकिन आपने अपने पितरों को कभी मानना ही नहीं, उनको जल नहीं दिया, उनको भोजन नहीं दिया, उनको कपड़े नहीं दिए। उस वजह से वो कमज़ोर हो चुके हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी वो पावरफुल है, क्योंकि उसे तो जो चीज़ की ज़रूरत थी उसने कहीं ना कहीं से ग्रहण कर ली उसने, तो वो पावरफुल है। लेकिन फिर भी आपके पितर उसको रोक देते हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे आपको, ये घर हमारा है। तब वो प्रेत उस पितर के साथ सौदा कर लेता कि यार ये तेरी संतान है, जन्म तूने दिया, सब कुछ तेरा है, लेकिन फिर भी तेरी पूजा नहीं करते। चल एक काम करते हैं, क्या हम दोनों मिलकर इनको परेशान करते हैं, फिर ये तेरी पूजा करेंगे, मैं तेरा साथ दूंगा। वो सौदा कर लेता है। पितर उस लुभावने चक्कर में फंस जाते हैं। फिर पितर और प्रेत दोनों मिलकर आपके घर के अंदर आ जाते हैं। और फिर जब दो शक्तियाँ मिलती हैं
तो वो ऊत बन जाते हैं। एक ऊत 100 भूत बराबर होते हैं। मोस्ट पावरफुल एनर्जी उस समय क्रिएट होती है। लेकिन यह ध्यान रहे, उस पितर को अपने वश में कर लेता है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ पितर ने किया है, न कि प्रेत ने। फिर वो प्रेत ऐसी बैंड बजा देता है, आप लोगों को करोड़पति से रोड़पति बना देता है। हर चीज़ ख़त्म कर देता है वो, कहीं से कोई रास्ता नहीं छोड़ता आपके लिए। फिर आप क्या करते हो? हम जैसों के पास भागते हो, बाबा जी भाई साहब मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, कोई रास्ता। और हम जैसों को फिर ये काम मिल जाता है, क्योंकि हमें अपनी दुकान चलानी है। जब आप लोग कहीं हमारे जैसे के पास पूछा करवाने जाते हो, वह क्या आता है कि आपके घर में तो पितर दोष है। क्यों? क्योंकि वो प्रेत उस पितर को आगे कर देता, आप पीछे छुप जाता है। फिर आप लोग बोलोगे कि उपाय बताओ, गायत्री करवा दे, भागवत कथा करवा दे, जाप करवा दे, हवन करवा दे, पितरों के लिए ये करवा दे। आप सब कार्य करवा भी देते हो। आपने ब्राह्मणों को बैठा के गायत्री करवा दी, 2 लाख रुपए का खर्चा भी करवा दिया। 4 दिनों तक आपके यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन 10 दिन बाद फिर वही परेशानी शुरू। आप लोग कहोगे पाठ करने वाले नकली थे, बताने वाला नकली था, हर चीज़ में आप ये बोल दोगे, जबकि 1 सेकंड के लिए आपने नहीं सोचा कि आपकी क्या गलती थी। क्यों? नशा करके पंडित नहीं आए थे, पूछा करने वाले नहीं आए थे, प्रेत नहीं आए थे, महंगे महंगे ये खुशबूदार हमने यूज़ नहीं किए, आप लोगों ने यूज़ किए थे। उसके बाद उसको न्योता आप दे के आए थे, कोई और दे के नहीं आया था। आपके घर में वो चीज़ आई, आपके ऊपर उसने कब्जा किया। कहीं आप गए, वहाँ पितृदोष नज़र आया, जबकि वास्तव में क्या था? प्रेत दोष। वो नज़र आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस प्रेत के पास वो पितर नाम की चीज़ है जो वो आगे कर देता है। किसी को समझ नहीं आता क्या है, कैसे है, कब है, कहाँ है। सच्चाई तो ये है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। किसी को कुछ कहने से भी डर लगता है कि किसी को कुछ बोल दिया, पता नहीं संविधान में इतनी धाराएं हैं, कौन सी धारा हमारे ऊपर लगा देंगे आप लोग। इसलिए हमें बोलने में भी डर लगता है। हम किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे, हम जो बात है सिर्फ वो बात आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हर प्रकार के नशे बंद, दूसरा ये महंगे महंगी खुशबूदार चीज़ें बंद। मत लगाया करो, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपने अपना घर बचा लिया, अपना सब कुछ बचा लिया। अब बात आती है कि इसका इलाज क्या करें। इसका इलाज यहाँ नहीं, इस वीडियो में बताऊंगा, लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में बताएंगे कि प्रेत योनि से या फिर अपने पितरों को प्रेत से मुक्त करवाने की ऐसी कौन सी विधि है जिसे हम घर पर रहकर या बिना किसी चक्कर में फंसे उस काम को कर सकते। अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन समझने लायक बात यह है कि इस समय हम यहाँ दोषी हैं। अगर हमने इस चीज़ का समाधान नहीं किया, हम क्या करते हैं? बिल्कुल ही जब परेशान हो जाते हैं, हर कहीं से हताश निराश हो जाते हैं, हम सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं कि बस अब तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब तो मर जाना चाहिए हमें। लेकिन याद रखिए, प्रेत कौन बनता है? जिसके कर्म गंदे थे। आपके कर्म कौन से अच्छे हैं? अच्छे होते तो प्रेत आपके साथ ना आते। आपके कर्म गंदे हैं, फिर वो प्रेत क्यों बना? क्योंकि उसने भी सुसाइड किया था, आपने भी वही गलती की। आप कहाँ जाओगे? आप भी प्रेत बनोगे। और जब आपके घर का प्रेत आपके घर आया है तो आप किसके घर जाओगे? आप भी अपने ही घर रहोगे। पहले 1 प्रेत था, अब 2 प्रेत बन जाएंगे। ऐसी गलती से भी मत कर देना, ये सब दिमाग से निकालो। कुछ भी ऐसी गलती मत कर देना। हाँ, सुधारने की आवश्यकता है अपने आप को। आज से, अभी से, इसी समय से एक प्रण लो, अपने आप से एक वचन करो कि हाँ, अब हर सूरत में मैं अपने पितरों को मजबूत करूँगा, उन्हें घर लेके आऊँगा। अब से मैं अपने पितरों की पूजा करूँगा और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मेरी है। एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनो देश के, अपने घर के। क्योंकि अगर जब पहले हम अपना घर बचाते हैं तभी देश बचता है। हर घर अपने आप को सुधार लेगा, देश अपने आप सेट हो जाएगा। किसी के यहाँ भटकने की, पैसा खराब, दिमाग खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आगे की वीडियो में सारी बातें बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य प्रेमियों के पास इस वीडियो को भेजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जो इस प्रतीक्षा में है कि हमारे यहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल आए। हो सकता है आपकी एक व्हाट्सएप पर भेजी गई वीडियो उसका समाधान कर दे। प्रार्थना है आप सभी से, ज़रूर भेजिए। जय श्री श्याम।